हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पेज नंबर 37 एंड 38 है, पृष्ठ संख्या पर्यावरण कक्षा 3 का। इससे पूर्व जो हम लोग पढ़े थे जिसमें देखे थे कि फल जो है हमारे जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि इसमें माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे कि विटामिन्स, मिनरल्स, ये हमें फलों से प्राप्त हो जाता है। तो कुछ ऐसे भी फल हैं जो हमारे लिए बहुत हानिकारक होते हैं, है ना? विषाक्त फल कहलाते हैं। आइए ये जो पाठ है उसी से संबंधित है। चलिए पढ़ते हैं कुछ फल जो खाने योग्य नहीं हैं। तो यहाँ देखेंगे कि सालों पहले की बात है। केतकी के दादाजी की माँ तब छोटी थी। तो केतकी जो है उसके दादाजी की माँ मतलब बड़ी दादी के बारे में बात हो रही। तो जब वो छोटी थी उस समय की घटना के बारे में यहाँ पे चर्चा हो रही है कि मोहल्ले में सिद्धू सोरेन मधु लाने जंगल गए थे। तो सिद्धू सोरेन जो है वो मधु लाने के लिए जंगल गए थे। मधु के साथ साथ कुछ अपरिचित फल भी ले आए थे। अपरिचित का मतलब होता है जिससे हम जानते नहीं है, ऐसे कुछ फल वो सिद्धू सोरेन जो है वो लेके आ गए थे, जिनके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी कि ये फल खाने योग्य हैं भी या नहीं है। लेकिन वो देखने में जामुन जैसे थे, तो दिखने में जामुन जैसा था, इसलिए सोचा कि हो सकता है ये खाने वाले फल हो कर, मतलब ये समझकर उसे वो ले आया। इससे पहले किसी ने नहीं देखा था। सिद्धू ने स्वयं नहीं खाया, मगर सिद्धू की माँ बेटे को भात देकर स्वयं वह फल खाने बैठ गई, है ना। तो सिद्धू की माँ जो है वह फल खाने के लिए बैठ गई। उसके बाद ही उनके पेट में दर्द शुरू हो गया था। शहर के अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था, है ना। तो दर्द होने लगा। जैसे ही वो फल खाया थोड़ी देर में ही क्या होने लगा, उसके पेट में अचानक से बहुत पीड़ा उत्पन्न होने लगी, और जिसके चलते उसे तुरंत नजदीक के जो अस्पताल था वहां पे उसे ले जाना पड़ा। यह बात सबको मालूम है। बड़ी दादी माँ से केतकी ने कई बार सुना है। तो केतकी ने यह कहानी अपनी बड़ी दादी से बहुत बार सुन रखा है, इसलिए उसने कहा, मैडम, विषाक्त फल भी होता है ना। क्योंकि वो जान रही है कि विषाक्त फल होते हैं, है ना। केतकी की जो बड़ी दादी है उसने विषाक्त फल के बारे में उसे कहानी बताई थी। तो नरेन ने पूछा, विष क्या है? जैसे विषाक्त तो कह रहे फल, तो ये विष क्या है? यहाँ पे एक आपका क्वेश्चन बन सकता है ना, जहां से आप ये कर सकते हैं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये हो सकता है कि विष क्या है। तो क्या कहेंगे, जिससे अल्प मात्रा में खाने पर शरीर खराब हो जाता है, हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, ज्यादा खा लिया जाए तो मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है, ऐसे चीजों को हम लोग विष कहते हैं। तो ऐसी चीज जिसको खाने से हमें हमारे शरीर को तुरंत हानि पहुंचती है ना, किसी प्रकार की बीमारी हो जाती है, पेट दर्द हो सकता है, हाथ पैर सून हो सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि अगर अधिक मात्रा में खा लिया जाए तो यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। ऐसे चीजों को हम विष कहते हैं। हसन ने पूछा, आम का फल विष नहीं है, ये कैसे पता चला? अच्छा, ये तो पता चला कि ये विष है, लेकिन कोई विष नहीं है, इसके बारे में कैसे जानकारी होगी, है ना। कोई फल खाने योग्य है या नहीं है, इसके बारे में जानकारी कैसे होगी? तो मनुष्य ने खाकर देखा है, विषाक्त फल खाकर मनुष्य अस्वस्थ हुआ है, किसी किसी की मृत्यु भी हुई है, पशु पक्षियों को कई तरह के फलों को खाकर मरते देखा है। यह देखकर मनुष्य ने सीखा है, फिर उन फलों को इंसानों ने नहीं खाया। तो मनुष्य ने कैसे सीखा? तो खुद जब उसने खाया, कभी बीमार पड़ गया, है ना। बहुत सारे लोग इस चीज़ों को देखते हैं। जैसे कहा जा सकता है कि अगर कहा जाए तो आदि समय में जब लोग खाना बनाना नहीं जानते थे, तो अधिकतर वो क्या करते थे, फल फूल पर ही जीवित रहते थे और अ, कच्चे मांस खाया करते थे। लेकिन अधिकतर जो उन लोगों का भोजन प्राप्त होता तो वो पेड़ पौधे से। तो कहते हैं कि मनुष्य जो है ना, प्रकृति को बहुत ही ध्यान पूर्वक अवलोकन करता था, है ना। मतलब अवलोकन का मतलब देखता था कि किस समय कौन से फल आते हैं, कौन सी ऋतु में कौन से फल आते हैं, इसके बारे में उसे जानकारी थी, और कहाँ ये फल मिलते हैं इसके बारे में उन्हें बहुत अच्छी तरह से पता होता था। तो उसी अनुसार से जाते थे। अब विभिन्न तरह के फल वो खाते थे, कभी कभी उनसे बीमार पड़ जाते थे, या फिर हो सकता है कि किसी की मृत्यु हो जाती थी, तो उन्हें यह पता चलता था, अच्छा ये फल नहीं खाने हैं। तो इस तरह से लोगों ने पहचाना कि कौन से फल खाने योग्य हैं, जिसको खाने से हमारी कोई हानि नहीं हो रही है, और किस कल फल को खाने से हमें हानि पहुंच रही थी। इस प्रकार मनुष्य ने देखा। फिर कभी कभी क्या होता है, कोई जानवर जो है अनायास कोई फल खा लेते हैं,
जिसके चलते उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इससे ये संदेह पर मतलब इनको पता चल जाता है कि ये फल जो है खाने योग्य नहीं है। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि अवलोकन करके मनुष्यों को पता चला कि ये फल खाने लायक है या नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे। केतकी ने कहा, बहुत बहुत पहले की बात है ना, बड़ी दादी माँ जब छोटी होंगी तब की। तो ये जो बात बताई जा रही थी कि बहुत सारे लोग जो है खा कर देखे होंगे, मरे भी होंगे, तो ये केतकी बोली कि जब दादी माँ छोटी होगी। लेकिन ऐसी बात नहीं, ये बहुत पहले की बात है। जो मैंने अभी बताया, आदि मानव जब थे, है ना, जब मनुष्य बिल्कुल खाना बनाना नहीं जानता था, उस समय से वे, जब वो सिर्फ फलों पर और फल फूल कंद मूल और छोटे मोटे जानवरों का मांस जब वो खाते थे, तब की ये बात है ना। और वहां से धीरे धीरे ये चलता आया। तो उससे भी पहले की तुम्हारी बड़ी दादी माँ 70-80 साल पहले छोटी रही होंगी, तब लोग विषाक्त फल के बारे में जानते थे। इंसानों ने फलों की पहचान बहुत पहले कर ली है। तब कोई खेती नहीं करता था, खाना बनाना नहीं जानता था। यह बात सुनकर केतकी ने सीधू की माँ की कहानी सुनाई। तब शिक्षिका ने क्या कहा, हाँ, दो एक विषाक्त फल अभी भी ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते हैं, मतलब इसके बारे में हम लोग अनजान हैं। तो दो एक विषाक्त फलों से अभी भी लोग अनजान हो सकते हैं, इसलिए अपरिचित फलों को खाना नहीं चाहिए। अगर मान लो हम कहीं जा रहे हैं घूमने के लिए, है ना, जो बिक रहे वो तो परिचित फल है, लेकिन मान लो कि कहीं हम गए और वहां पर पेड़ पौधे ऐसे दिख रहे जिन फल के बारे में हमें बिल्कुल जानकारी नहीं है, तो ऐसे फल को तोड़कर हमें नहीं खाना चाहिए। अगर हमें जानकारी है पूरी तरह से, तभी ऐसे फल को खाना चाहिए, अन्यथा ऐसे फल खाना हमारे लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। अमीना ने कहा, कौन कौन से फल विषाक्त हैं? तो कुछ विषाक्त फलों का आवरण पर कांटे होते हैं, है ना, मतलब उसके आवरण पर कांटे होते हैं, और कुछ के विषाक्त फलों पर आवरण में कांटे नहीं होते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, हम लोग जानते हैं कि किस फल में जो है वो विषाक्त होते हैं और कांटे होते हैं या नहीं होते हैं। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो यहाँ पे जो दिया गया है, विषाक्त फलों के नाम और चित्र, कांटे हैं या नहीं ये बताना है ना। तो चलिए पहला जो हम लोग देखते हैं विषाक्त फल, वो क्या है, अकवन। अकवन जो है एक विषाक्त फल है, और इसे हम हिंदी में कभी कभी मदार भी बोलते हैं, है ना, मदार फल। अगर पिक्चर देखें तो तस्वीर इसकी ऐसी होती है, और आप इसके देख सकते हैं कि इस फल में कांटे नहीं होते हैं। तो कांटे हैं या नहीं, तो इसका कर देंगे नहीं। दूसरा अगर देखा जाए तो यह है धतूरा। धतूरा तो आप लोग देखे होंगे, है ना, यह है धतूरा का फल, है ना। और इसके आवरण पर आप देख रहे होंगे कांटे हैं, तो कांटे हैं या नहीं, इसका क्या हो जाएगा, हाँ, कांटे हैं। तो इस प्रकार से ये जो पृष्ठ है, पेज नंबर 37 और 38 कंप्लीट होता है। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और अगर मेरा प्रयास आप लोग को अच्छा लग रहा है तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।